तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इन यूनिट टाइम में चार्ज का जो फ्लो होगा किसी वायर से, किसी कंडक्टर से, अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू और टाइम टी। तो यहाँ से क्या होगा, क्यू अपॉन टी इसका फॉर्मूला होगा। जब भी हमें करंट फाइंड करना होगा तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये फाइंड करना होगा, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, क्यू अपॉन टी। यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो ही क्या है, करंट, फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं, कूलॉम पर सेकंड। कूलॉम किसकी यूनिट हो गई, चार्ज की, और सेकंड किसकी यूनिट हो गई, टाइम की। तो कूलॉम पर सेकंड या एम्पियर, तो ये कौन सी यूनिट हो गई, ये एसआई यूनिट हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। चाहे हम कूलॉम पर सेकंड बोले या फिर एम्पियर बोले। ठीक है, तो और भी स्मॉल यूनिट में अगर मेजर करना हो, स्मॉल यूनिट क्या क्या हो सकती है इसकी, मिली एम्पियर, एमए से रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो एम्पियर, जैसे यू बना के, ऐसे यू पहले यू बना दो आप, यू देन एस, ये इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर क्या हो गया, करंट की स्मॉल यूनिट हो गई। ठीक है, अब मिली एम्पियर में अगर गिवन है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल यूनिट है, एम्पियर क्या है, बिगर यूनिट है। तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलना होगा तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बदल गया, किसमें ये चेंज हो गया, एम्पियर में। अब 1 एम्पियर का डेफिनेशन देनी हो तो कैसे देंगे, अगर यूनिट टाइम में, टाइम हमारा क्या हो, 1 सेकेंड, उसमें जो चार्ज का फ्लो हो वो भी 1 कूलॉम का हो, जो चार्ज फ्लो हो रहा हो वो क्या हो, 1 कूलॉम का हो। तो जो करंट फ्लो हो रही होगी उसको क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पियर की करंट बोलेंगे। When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. ठीक है, तो 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड, इस तरह से आप डेफिनेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं अमीटर क्या है। अमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, करंट कितनी फ्लो हो रही है कंडक्टर में, वायर में, उसको मेजर करती है। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। ठीक है, अब अमीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। तो अमीटर क्या होगा, अमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये वायर है, इधर इधर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी वायर में इसके साथ ही हम क्या लगा देंगे, अमीटर लगा देते हैं। ठीक है, अमीटर को सिंबल क्या है, अगर सर्किट डायग्राम दिखाएं तो यहाँ से ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमीटर को हम ऐसे सीरीज में करंट कर देते हैं, तो जितनी करंट पास हो रही होगी ये अमीटर से होके पास होगी, तो अमीटर डिटेक्ट कर पाएगा कि कितनी करंट इससे फ्लो हो रही है। ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है तो अमीटर वो बता पाएगा, 2 एम्पियर की करंट है, 0.5 एम्पियर की करंट है, कितनी है तो ये बता पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हमेशा है जहां जिस वायर से करंट पास होनी है उस वायर के हमेशा क्या लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, एंड में लगाते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे टर्म आता है रेजिस्टेंस, वैसे रेजिस्टेंस के आगे हम बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर या वायर, ठीक है, बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके फ्लो को, उसके फ्लो रेट को, चार्ज के फ्लो रेट को या करंट को क्या करता है, ये अपोज करता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, उसी वायर की प्रॉपर्टी है, उसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। तो सभी मटेरियल की अपने पास एक एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो क्या करती है, इसकी वजह से करंट जो फ्लो हो रही है उसको क्या करता है, वो अपोज करता है। तो हम ऐसा जो अमीटर, ऐसा अमीटर यूज करते हैं जिसके पास रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो। तो अमीटर का हमेशा रेजिस्टेंस हम लो रखते हैं, क्योंकि अगर हमने इसका रेजिस्टेंस हाई कर दिया, मतलब अपोज करने की प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई, तो करंट जो फ्लो हो रहा होगा, करंट यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, कुछ करंट तो इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा। तो काफी करंट यहीं पे इन्वॉल्व हो गई, तो करंट जितनी यानी 5 एम्पियर की करंट थी तो 5 एम्पियर यहाँ पे नहीं निकल रही है, फिर 2 एम्पियर ही मिल रही है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस का ज्यादा है। इसलिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कम रखते हैं, ताकि जितनी करंट आई है, 5 एम्पियर करंट आई है, तो 5 एम्पियर को पास होने दे ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बहुत लो रखते हैं ताकि ज्यादा अपोज ना कर सके, so that it may not change the value of current flowing in the circuit। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ सिंबल की, क्योंकि जब हम यहाँ पर बात करेंगे सर्किट डायग्राम की,
सर्किट कनेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ कुछ सिंबल होंगे जो आपको ध्यान में रखने, जैसे हमने अभी बात की अमीटर की, तो अमीटर इंस्ट्रूमेंट कैसा है वो तो अलग है, तो वहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाते नहीं है ना, उसका पूरा फिगर नहीं बनाते, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि अमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, ये रेजिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें। तो सिंबल डायग्राम पहले आप समझ लेंगे, फिर सिंबल हम क्या समझेंगे कि सर्किट कनेक्शन कैसे हम करते हैं, तो वो चीजें। तो पहले सबसे पहले हमें सिंबल, छोटे छोटे जो सिंबल है उसको ध्यान में रखना है कि ये सिंबल को देख के आप बता पाओगे कि है क्या। जैसे अगर ऐसा हो, एक यहाँ पे बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, ठीक है, तो अगर ऐसा सिंबल मिलता है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बड़ी लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव से, और इसको नेगेटिव से, मतलब बड़ी वाली लाइन हाई पोटेंशियल पर है और छोटी वाली लाइन किसे, लो पोटेंशियल पर है, ठीक है। तो ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं बैटरी। तो कई सारे सेल का कनेक्शन अगर हम सीरीज में ऐसे कर दे रहे हैं, कई सारे सेल को एक साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोल रहे हैं हम, बैटरी बोल रहे हैं, ठीक है। कनेक्टिंग वायर को सिंपल एक ऐसे एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, कनेक्टिंग वायर को। और वायर ज्वाइंट, अगर दो वायर जुड़े हुए हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से एक वायर ये, दूसरा वायर ये, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ज्वाइंट कनेक्शन बता रहा है, ठीक है। वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, अगर एक दूसरे के जो वायर क्रॉस कर रहे हैं बिना कांटेक्ट के, तो हम कैसे दिखाएंगे, एक वायर ऐसा हो गया, एक ऐसा, मतलब इसको, इस वायर को ये टच नहीं कर रहा है, तो सिंबल कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने सर्किट कनेक्शन में। फिक्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगर फिक्स्ड है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही किसी वायर की, तो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ऐसा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है, दोनों। अभी बात हम आगे जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो रेजिस्टेंस को अगर हमें चेंज करना, कम ज्यादा करना हो, तो हम क्या करते हैं, सिंबल पहले तो फिक्स रेजिस्टेंस का ही रखते हैं, साथ में एक एरो साइन लगा देते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। एक इंस्ट्रूमेंट आता है रियोस्टेट, जिसमें हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक। वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, ये पोटेंशियल को मेजर करता है, ठीक है, कितनी पोटेंशियल है, किस इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस कितनी पोटेंशियल ड्रॉप है, कितनी पोटेंशियल है, तो इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर से। इसका साइन सिंबल क्या है, इसको ऐसे राउंड में यहाँ पे लिख दिया क्या, वी, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक टर्मिनल को पॉजिटिव सेल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, दूसरे को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह का सिंबल क्या दिखा रहा है, ये क्या है, वोल्ट मीटर। अब इसी में गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर भी करंट को डिटेक्ट करता है, पर स्मॉल अमाउंट के करंट को, कि किसी वायर में करंट फ्लो हो भी रही है या नहीं हो रही है। बहुत स्मॉल करंट को अगर मेजर करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। ज्यादा अमाउंट के करंट को मेजर करना हो तो हम किसकी बात करते हैं, अमीटर की बात करें। तो अमीटर और गैल्वेनोमीटर का काम, दोनों का ही काम क्या है, करंट को मेजर करना, लेकिन ये लार्ज करंट को मेजर करती है और ये क्या है, बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो इसको हम बस सिंबल वही है, इसको किस रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जी से। तो अमीटर को हम ए से राउंड के साथ, फिर वोल्ट मीटर को वी से और गैल्वेनोमीटर को जी से, ठीक है। अब ओपन स्विच, मतलब अगर किसी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है तो वो हम ये सिंबल देख के पता कर सकते हैं फ्लो हो रही है कि नहीं। अगर स्विच ऐसा है, कुछ ओपन दिख रहा है ऐसे, तो ये क्या है, इसका मतलब अभी सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो, या तो ऐसे कनेक्शन होगा या तो ऐसे होगा, ब्रैकेट होगा पर यहाँ पे डॉट नहीं होगा। लेकिन अगर क्लोज स्विच है, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो कनेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, जो अभी यहाँ पे गैप था, अभी यहाँ पे गैप नहीं है, और फिर यहाँ पे क्या है, ये डॉट मिलेगा ब्रैकेट में, साथ में डॉट मिलेगा, मतलब अभी क्या है, अभी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो ये सिंबल देख के हम पहचान सकते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब को दिखाना तो कुछ ऐसे ही सिंबल होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का कनेक्शन हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। चलो, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आप देखो तो एक ऐसे पाथ की बात कर रहे हैं, मतलब उस पाथ, या हम कह सकते हैं कि ऐसा हमारे पास सर्कल है या पाथ है जो कि वायर से कनेक्शन है उसका, और वायर के साथ साथ चीजें और भी कनेक्टेड हैं, जैसे अब एक वायर हमने लिया, उसके साथ हमने अमीटर कनेक्ट कर दिया, हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, हमने फिर उस सब सारे सभी के कनेक्शन को किससे कनेक्ट कर दिया, हमने बैटरी के टर्मिनल से, बैटरी या सेल से हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस तरह का पाथ है, और उसमें क्या है, सेल से भी क्या हो रही है, करंट पूरे भी पाथ में क्या है, फ्लो हो रही है। तो करंट इस पाथ में करंट भी फ्लो हो रही है, और साथ में कई सारे इंस्ट्रूमेंट हमने लगा रखे हैं।
तो इस तरह का जो कंटिन्यूअस पाथ है, एक के बाद एक चीज हमने कनेक्ट कर रखी है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, ठीक है, एंड अदर रेजिस्टेंस, और भी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में जैसे क्या आ गया? इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया। अब रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस या लोड की बात कर रहे हैं, बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कुछ भी मतलब आप लगा सकते हो, आयरन हो गया कुछ, ठीक है, कनेक्शन जो भी करना, टीवी। तो साथ में क्या कर रखा? पहले हमने ऐसा पाथ लिया, इसमें वायर है और साथ में रेजिस्टेंस है, और फिर क्या है? एंड अ स्विच। स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं करंट के लिए, ठीक है, between the two terminal of a cell or battery along which an electric current flow is called electric circuit। मतलब ऐसा पाथ है जिसमें क्या है? जो किससे कनेक्टेड है? वायर से कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, और स्विच है, और क्या है साथ में? बैटरी। तो इस तरह के पूरे पाथ को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक दिखाया भी गया है सर्किट डायग्राम में, हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे? देखिए हमने यहाँ पे क्या लगाई? देखो एक स्विच लगा रखी है। अभी स्विच क्या है? ऑन है ना। यहाँ पर स्विच ऑन मतलब वहां पे क्लोज स्विच की बात की थी, जिसका मतलब अभी सर्किट क्या है? सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, क्लोज स्विच है, डॉट से दिखा रहे हैं, तो सर्किट में भी करंट फ्लो हो रही है। ये क्या हो गया? सेल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, पहले किस में जा रही है? अमीटर में जा रही है। अमीटर डिटेक्ट करेगा कितनी करंट है, फिर यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लगा दिया, लोड लगा दिया, या इलेक्ट्रिक बल्ब, कुछ भी कोई भी अप्लायंस यहाँ पे लगा दिया, और इस अप्लायंस के पैरेलल में हम क्या लगाते हैं? वोल्ट। अमीटर की हमने बात की थी कि अमीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं? रेजिस्टेंस के हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमेशा सीरीज में कनेक्शन करते हैं। लेकिन जो वोल्ट मीटर है वैसे कैसे करते हैं इसको? अब वोल्ट मीटर हमेशा ही पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब अमीटर क्या किया कि करंट मेजर किया, मान लो 5 एम्पियर की है, मेजर किया, आगे पास होने दिया। अब इसमें क्या होगा? ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा, मतलब कहीं ना कहीं क्या करेगा? ये करंट को क्या कर रहा होगा? अपोज कर रहा होता है। इससे करंट पास होगी, मतलब करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ से हमें एक सेल लगा रखा है, जो पोटेंशियल मिल रही है, तो पोटेंशियल इसमें कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ। अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे, ओम्स लॉ, तो पोटेंशियल ड्रॉप का क्या फॉर्मूला? इक्वल आई आर, वहां सबको समझ आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हम किससे फाइंड कर रहे हैं? वोल्ट मीटर से। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है वो वोल्ट मीटर बताएगा। तो वोल्ट मीटर को हमेशा किससे कनेक्ट कर रहे हैं? पैरेलल में। पैरेलल में इसलिए कनेक्शन कर रहे हैं ताकि इस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बता सके, ठीक है। तो अब इस वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे रखते हैं? हाई रेजिस्टेंस पे रखते हैं। इसको तो लो रेजिस्टेंस पे रखते थे ताकि करंट पास हो सके, लेकिन इसको हम कैसे रखते हैं? हाई रेजिस्टेंस पे। हाई रेजिस्टेंस पे इसलिए रखते हैं ताकि करंट इधर से कोई पास ना हो, नहीं तो करंट क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर वोल्ट मीटर क्या होगा? एग्जैक्ट यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दे पाएगा, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाएगा। इसलिए क्या करते हैं? इसको हाई रेजिस्टेंस रखते हैं ताकि इधर से करंट कोई पास ना हो, और जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो यहाँ पर ये मेजर कर सके। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हाई रेजिस्टेंस पे रखते हैं, और हमेशा क्या करते हैं? रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्शन वोल्ट मीटर का पैरेलल में करते हैं, मीटर का कैसे करते हैं कनेक्शन? हम सीरीज में करते हैं, ठीक है। फिर करंट यहाँ से पास हुई, फिर स्विच इस तरह से। तो ये पूरा एक जो पाथ बन रहा है इसी को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल रहे हैं, ओके। Ohm's law. According to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its end. मतलब अगर किसी सर्किट में करंट पास हो रही है तो वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है पोटेंशियल। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी अपने सेल बैटरी अपने लगा रखी है, ठीक है। और इसको किसने बताया था? ओम, चार्ल्स साइमन ओम, इनका फुल नेम है चार्ल्स साइमन ओम। लेकिन कंडीशन क्या रखी थी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तब, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो करंट भी वेरी करेगी, क्योंकि वो रजिस्ट जो वायर हम यूज कर रहे हैं, जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। वो कैसे डिपेंड करेगा आगे भी बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? अगर कांस्टेंट है तो करंट जो क्या होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल। तो अब जो जो सर्किट करंट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें ओमिक सर्किट बोलते हैं, और जो जो फॉलो नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक बोलते हैं। सभी सर्किट नहीं फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? I प्रोपोर्शनल टू V, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है R, और इसी R को क्या बोलते हैं? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं।
अब वी और आई के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, वी और आई के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और ये स्ट्रेट लाइन क्या बताता है, ये रेजिस्टेंस बताता है। ठीक है, क्योंकि अभी आर का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, बी अपॉन आई। इन दोनों का रेशियो क्या बताता है, इन दोनों का रेशियो रेजिस्टेंस बताता है, क्योंकि हम क्या फाइंड करें, इधर क्या हो गया पोटेंशियल, इधर क्या हो गया करंट, पोटेंशियल अपॉन करंट, एक क्या हमें स्लोप मिल गया। अब ये स्लोप हमें क्या बताएगा, रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो मिलेगी वो रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर स्लोप कुछ ऐसा हो, डाउन थोड़ा बना दें, या स्लोप को हम ऐसा बना दें। ठीक है, अभी हम देखो क्या कर रहे हैं, हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं। चलो यहाँ से मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट से ये यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अभी आप देखो, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये ऐसा, तो जितनी इधर पोटेंशियल है उतनी इधर करंट। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इधर देखो आप, इसमें देखो पोटेंशियल यहाँ तक है, लेकिन करंट का जो ग्राफ है वो डाउन आ गया, करंट यहाँ आ गई। और इस वाले में देखो भी पोटेंशियल इतनी ही है, लेकिन करंट बहुत बढ़ गई। तो अभी यहाँ देखो कम पोटेंशियल में, इस केस में कम पोटेंशियल में ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, फिर भी करंट इतना हाई है, इसका मतलब ये जो वायर है, ये वायर कैसा है, लो रेजिस्टेंस का है। कम पोटेंशियल पे हाई करंट मिल रहा है, तो करंट ज्यादा मिले मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। अब इसमें देखो, यहाँ तो एक एवरेज था, लेकिन इस वाले में देखो, इसमें पोटेंशियल इतना हमने दे रखा है, लेकिन करंट अभी इतनी ही मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है। तो इसका मतलब स्लोप अगर डाउन मिल रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस हाई है, स्लोप अगर ज्यादा मिल रहा है ना, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, ज्यादा अगर मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इस वायर जो कंडक्टर है वो रेजिस्टेंस को क्या है, लो है, क्योंकि करंट ज्यादा मिले, कम पोटेंशियल तो करंट ज्यादा मिले। तो आप स्लोप देख के बता सकते हो रेजिस्टेंस हाई है या लो है किसी भी कंडक्टर का। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा।